जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। और यह कार्य केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन कर सकता है, क्योंकि इसकी नींव ही माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से पड़ी है, जहाँ जातीयता नहीं है, छुआछूत नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। उस विचारधारा को लेकर के कार्य किया जा रहा है और इस विचारधारा को गति देने की नितांत आवश्यकता है। अपने अपने घरों में, परिवारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को तुम ज्ञानवान बना सको या ना बना सको, बहुत अच्छी शिक्षा दिला सको ना दिला सको, मगर संस्कार अवश्य प्रदान करो। केवल आपका दायरा इतने में सीमित होकर के न रह जाए कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे पदों पे जाएं, मगर यदि वह आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते तो आप अपने जीते जी अपने बच्चों को मार रहे हो। आप उनके हितैषी नहीं हो। आप पूरी शक्ति सामर्थ्य को एक रास्ते में लगा रहे हो कि जिस तरह समाज में अनेकों बेईमान बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, उसी तरह की एक कोई सीट मेरे बच्चे को भी मिल जाए, वह भी भ्रष्टाचार करे, वो भी बेईमानी करे, वो भी गलत रास्ते में जाए। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। ये देखते देखते ही आगे आने वाली पीढ़ी पतन के मार्ग में जाती चली जाएगी, जहां से निकालना समाज को कठिन होगा। अतः सजग बन करके हर एक के अंदर वो भाव हो कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा संस्कारवान बने, सत्य पथ पर चलने वाले बने, देवी देवताओं पर आस्था विश्वास रखने वाले बने, क्योंकि जो सत्य है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और यदि हम उससे विमुख होकर के जाएंगे, केवल पश्चिमी सभ्यता को हम अपने ऊपर धारण करेंगे, तो पतन के अलावा कुछ नहीं मिल सकेगा। बच्चों पर निगाह बनाकर रखो कि मोबाइल का अधिक से अधिक उपयोग ना करें। बच्चे मोबाइल अधिक से अधिक समय ना देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अंत आप जीते जी अपने बच्चों को मौत के मुंह में झोंक रहे हो। मानसिक रूप से विकृत हो रहे बच्चे जो 8-8, 9-9 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, रात में 11-11, 12-12 बजे रात तक लगे हुए हैं, मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो रही है। बच्चों को एक दिशा दो कि संसाधन है, इनका दायरा उपयोग बहुत सीमित दायरे में होना चाहिए, समय सीमा में होना चाहिए कि हम इससे ज़्यादा समय में इसका उपयोग नहीं करेंगे। बाहर के खेल कूदों में समय लगाओ, समाज सेवा में समय लगाओ, अपना स्वास्थ्य सुधारने में समय लगाओ, अपने घरों की साफ सफाई में समय लगाओ। उस दिशा में बच्चों को प्रेरित करो, क्योंकि मैं समाज में जिस तरह युवाओं का पतन देख रहा हूं वह बहुत ही भयावह है। पूरी शक्ति लगाकर रोकने का हमें प्रयास करना है। हमें अपना प्रयास जारी रखना है। बच्चों को गलत रास्ते में जाने से रोको और दिखावे का जीवन मत जियो। पूरी क्षमता लगा दो अपने जीवन को परिवर्तन करने में। अगर संगठन के कार्यकर्ता बनकर के जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो गुरु आदेश को पत्थर की लकीर मानो। जो आदेश मिले उसका पालन करो। अगर उन आदेशों का पालन करने में पीछे हटोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। कब मौका मिलेगा यह भी सुनिश्चित नहीं होगा। मैं सभी के लिए कार्य कर रहा हूं, मगर मेरे सानिध्य में जुड़ करके भी अगर मेरी यात्रा में चेतनता के साथ निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर नहीं चल सकते तो मेरे नज़दीकी शिष्य बनने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि समय के साथ मैं अपनी चेतना तरंगों को एक नया स्वरूप दे रहा हूं। उसमें बहुत अधिक सजग होकर के आप लोगों को जीवन जीने की जरूरत है। क्योंकि मैं अपने सत्य पथ पर पूरी क्षमता के साथ सत्यता को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं।
अपने शिष्यों से भी वही अपेक्षा करता हूँ कि निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के पूरे आत्मबल के साथ समाज सेवा परोपकार में अपने जीवन को समर्पित करें। अपने घर की जो नितांत जिम्मेदारियाँ आवश्यक जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूर्ण करने के अलावा समय नष्ट न होने पाए। तीनों धाराओं के प्रति निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ अपनी पूरी क्षमता को खुल करके लगाएं। अपने दायरे को सीमित ना करें। हर एक के अंदर अलौकिक शक्ति सामर्थ्य भरी हुई है। सामर्थ्य को पहचानो, स्वयं को जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। माचिस की तिली शांत पड़ी रहती है, कभी सोचते हो कि उसके अंदर कितनी प्रचंड ज्वाला मौजूद है। उपयोग ना करो तो पड़ी रह जाएगी, और यदि उसको घिस करके उपयोग कर लिया, उस चिंगारी को चाहो तो जितनी प्रचंड ज्वाला में चाहो बदल सकते हो। उसी तरह है मां की कृपा रूपी एक चेतना आपके अंदर भी स्थापित है, जिसका उपयोग करके तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। वह पथ प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तुम दीनहीन बनकर जीवन नहीं जी पाओगे। बस एक बार उस चेतना तक पहुंचने की आवश्यकता है, उस चेतना को जगाने की आवश्यकता है। एक प्रयास करके देखो कि बस बहुत हो चुका, अब हम अपने पतन को नहीं होने देंगे। जिस काल में माँ का सहारा मिल रहा हो, जगत जननी का सहारा मिल रहा हो, जिसे देवादि देव भी माँ कह करके पुकारते हैं, जिस काल में वो जगत जननी हमारा आप सबके जीवन में परिवर्तन लाकर एक दिशा देना चाह रही हो, उस सौभाग्य को तो दोनों हाथों से लूटने का प्रयास करना चाहिए। तुम भौतिक जगत की संपदा को तो लूटना चाहते हो, वैसे भूख आध्यात्मिक संपदा को लूटने का अपने अंदर पैदा कर लो, फिर देखो कैसा परिवर्तन आता है। एक बार अपने अंदर वह प्यास पैदा करो, एक बार अपने अंदर वह भूख पैदा करो। आपका गुरु आपके साथ है, उस जगत जननी की कृपा आपके साथ है। आपके गुरु की नित्य एकांत की जो साधनाएं संकल्पित की जाती हैं, मेरे जीवन का जिस क्षणों से मैंने समाज के तरफ कदम उठाया था, उस क्षण से जीवन का एक एक पल एक एक क्षण की साधनाओं को मैंने समाज कल्याण को संकल्पित कर रखा है। और उसका लाभ भी अगर समाज न उठा सके तो दुर्भाग्यशाली समाज होगा। अगर मैं आज प्रातः जग करके जब अपने लिए साधना करता था तो 4 बजे प्रातः जगता था, आज जब आपके लिए जीवन जीता हूं तो प्रातः 2:30 बजे जगता हूं। जो दे सकता हूं देने का प्रयास करता हूं, सहजता का जीवन जीता हूं, सहज भाव से अपनी बात कहता हूं। बस भविष्य में पछताना ना पड़े कि जो यात्रा मिली थी उसका हम भरपूर उपयोग नहीं कर सके। जो हम कर सकते तो वह हम करने में सफल नहीं रहे। भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में मत दौड़ो, अच्छाई की तरफ बढ़ो, सत्यता की तरफ बढ़ो, सत्यता का जीवन जियो, सात्विक आहार करो। समय बदल रहा है, प्रकट सत्ता दोनों हाथों से लुटाना चाह रही है। पात्रता तो हासिल करो इतनी कि वो जो देना चाहती है वो हमारे अंदर समा सके। और यहां बाहर की झोलियां काम नहीं करती, उस परम सत्ता की दी हुई ऊर्जा हमारे अंदर ही स्थापित होगी, अंदर की झोली में। उस झोली पे बड़े पड़े हुए कूड़े करकट को हटा करके बाहर करो और दिव्य तरंगों को हासिल करो। फिर देखो तुम्हारी आत्मा में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। एक सोच को लेकर के हमारे कदम कभी रुके नहीं, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जीवन की अंतिम सांस तक सच्चाई ईमानदारी की ताकत को लेकर के बढ़ना है। आपके गुरु हर पल उन तरह का स्वयं जीवन जीता है।
अभी जब से और मेरी ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्तता चल रही थी, कई बार घंटे घंटे 1.5 घंटे भी आराम करने का मौका नहीं मिला। सभी यूनिट सभी लोग अपना अपना कार्य बराबर कर रहे थे। चालीसा भवन का कार्य ऐसा था कि जिसमें समय लगना था, मूर्तियों से लेकर के सभी जो साल भर के पहले देने के लिए नहीं तैयार थे, उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर बनना चाहिए। जो कह रहे शायद बनाने में दिक्कत जाए, मैंने कहा मेरा चिंतन जिस दिन से हो तुम जिस पत्थर में मूर्ति का निर्माण होना है लेकर के रखोगे, मेरा चिंतन उससे जुड़ जाएगा। जिस समय पे कोई कार्य नहीं किया उस समय में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। यहाँ के निर्माण कार्य में मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने विचार बना लिया है कि किस तिथि को करना, उस तिथि को काम होना है। पूरी क्षमता के साथ कार्य किया जाता रहा। इस बार रजत ने भी बहुत सहयोग किया मेरा, क्योंकि बहुत ऐसा कार्य था जिसमें मुझे बाहर के हर यूनिट से कहाँ क्या चीज़ समय पे तुरंत कभी कोई चीज़ घटने, कहाँ से क्या मंगाना है, क्या करना, समय के साथ मूर्तियों के काम में अजय जी ने पूरी क्षमता से लगे थे। अनूप जी की तीसरी धारा में पूरा समय देने का समय दे रखा गया था। तो यहाँ की व्यवस्थाओं में यहाँ के कार्य करने वाली अलग अलग यूनिटें 4-4, 5-5 अलग अलग यूनिटें लगाई गई कार्य को पूर्ण करने के लिए। माँ की कृपा से कार्य समय पे पूर्ण हुआ। यहाँ का आर्टिस्ट दिनेश भी एकदम लास्ट में आकर के लेट गया आज से 20 दिन पहले कि गुरुदेव जी बस मुक्त कर दो, इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपका मंच भी नहीं तैयार कर पाऊँगा, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, मैं उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, सहारा लेकर उठाना पड़ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कई दिन हो गए, दवा रिएक्शन कर गई है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पैर काँप रहे हैं, जब मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ काम क्या करूँगा, गुरुजी बस मुक्त कर दो। मैंने कहा जब समय आएगा उसके पहले नहीं। मैंने कहा अभी तो बहुत कुछ सेवाएं लेना है। मैंने कहा तू किसी तरह आश्रम में मेरे पास आ जा। ये बिहारी के बीच घर बना हुआ है, 25 साल से सेवा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। पात्रता होती है तो गुरु भी देने में कभी लेट विलम्ब नहीं करता। मैंने कहा तू केवल गाड़ी में लद करके आ जा, यहाँ से चल कर जाएगा, सामने मिल लेना। शिष्यों ने भी देखा था, पकड़ के सारा उसकी बेटी ही लेकर के आई थी, परिवार के साथ पत्नी बेटी। मैंने मात्र स्पर्श किया था। मैंने कहा बस अब चिंता छोड़ दो, और पूर्णतः स्वस्थ होकर के दूसरे दिन से आके काम पे लगा। मेरे लिए कोई कार्य संभव नहीं, मगर इसका तात्पर्य नहीं मैं आप लोगों का आह्वान नहीं करता और ना ऐसा कार्य करूंगा आपके लोगों के साथ कि आप बीमार होकर लिवाला है कि गुरुजी बस स्पर्श कर दो। ऐसा मैंने कहा यहाँ के वातावरण का लाभ उठाइए। मैं जो यात्रा गुजार चुका होता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। माँ के चरणों में प्रार्थना कीजिए, आपको पात्रता होगी तो मैं मूल ध्वज में अपनी नित्य की साधनाएं संकल्पित करता हूँ। यहाँ आने वाले लोगों के प्रति, कल्याण के प्रति मेरा आशीर्वाद बराबर जुड़ता है। आप मिलते हो, आपको रास्ता बताया जाता है कि अगर आपके अंदर निष्ठा, विश्वास, समर्पण है तो माँ की कृपा से यहाँ ऊर्जा बराबर मेरी मिलती रहती है। अनेकों हजारों लोग आते हैं, अनेकों लोग बीच बीच में आते रहते हैं, गुरुजी इतने दिन से खाना नहीं खाए थे, आश्रम में आकर के आज अचानक खाना खा लिए, इतने दिन से ये ऐसी समस्या थी। लोग नाना प्रकार समस्याओं का लाभ उठा, मगर मैं केवल समस्याओं के लिए आपका आह्वान नहीं करता, न मेरे पास इसके लिए वक्त है। मैं एक संभाव से ऊर्जा प्रदान करता हूँ, यहाँ के कण कण को चैतन्य कर रहा हूँ कि निष्ठा, विश्वास, समर्पण की भावना को लेकर के उपस्थित हों और यहाँ की ऊर्जा का लाभ प्राप्त करो। असंभव कुछ भी नहीं इस स्थान के लिए। हजारों लोग आते हैं, यहाँ की ऊर्जा का लाभ प्राप्त करते हैं। 3 दिन का सदुपयोग करेंगे। शंखनाद के क्षणों पर चल रहे हैं। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके, शांत चित्त हो करके बैठ करके, इन क्षणों पर जो नशा मुक्त होने आए हैं या जो नशा करते हैं, नशा छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें इससे बड़ा क्षण और कुछ नहीं मिलेगा। आज ही संकल्प कर लो कि हम आज से नशा मुक्त जीवन जिएंगे, तो मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा। बाकी शक्ति जल लेकर शक्ति जल का उपयोग कीजिए, जिसमें समाज कल्याण के लिए मेरे द्वारा सभी मंत्रों से आमंत्रित किया गया है। यहाँ का माँ का दिव्य प्रसाद रहता है, जिसके विषय में आज से लेकर के कल परसों तक बराबर आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इस दिव्य आरती महाशक्ति शंखनाद के ध्वनि आपके कानों पर पड़े, उसके साथ ही सुनहरा सौभाग्य है कि इन क्षणों पर अगर आप निर्णय ले लेंगे तो सदा मेरा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहेगा और इन क्षणों का लाभ भी आपको प्राप्त होगा इस महाशक्ति शंखनाद का। इससे ज़्यादा सुनहरा सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। अपने अवगुण मुझे समर्पित कर दो। मैं आया ही समाज के विषपान को करने के लिए हूँ और अपनी ऊर्जा तरंगे आपको देने के लिए।
अपने अवगुण मुझे समर्पित करो, मेरी ऊर्जा प्राप्त करो। निष्ठा, विश्वास, समर्पण से यदि माँ की आराधना के पथ पर चलोगे, जो जीवन पथ पर कभी पिछड़ने नहीं पाओगे। सभी लोग शंख लिए हैं। एक बार शंख को लेकर के हाथ ऊपर उठा ले, जितने लोगों के पास शंख है। और सूरत रहेगा आप सभी लोगों के साथ। ये शंख ही एक अलग ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब आप हाथ में शंख ही ले लेते हैं कि शंखनाद जो नित्य प्रत होते रहते हैं, नीचे कर लीजिए। मेरे शिष्य निष्ठा विश्वास के साथ अपनी ऊर्जा को समाज में प्रदान कर रहे हैं, स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, और इस प्रवाह को हमें बराबर गति देते रहना है। माँ का ध्यान करते हुए, उस जगत जननी का ध्यान करते हुए, आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना को लेकर के हमें इस महाशक्ति शंखनाद को करना है। मेरे साथ आप प्रारंभ करेंगे जब मैं प्रारंभ करूँगा, और 5 मिनट तक शंखनाद चलेगा। आप सांस ले लेकर के शंखनाद करते रहेंगे। एक अलौकिक शंखनाद की ध्वनि जो पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देती है, और यह इतने लोगों के साथ एक साथ किया जाने वाला शंखनाद ये धरती के लिए दुर्लभ है। आप 2 शंखनाद पहले कर चुके हैं, बाकी नशा मुक्त महाशंखनाद हुए, युग परिवर्तन का महाशंखनाद हुआ, यह महाशक्ति शंखनाद का तीसरा चरण है। इसके विषय में कल और परसों भी चर्चा करता रहूँगा। मन को और एकाग्र करो, शांत करो मन को, इस सुनहरे सौभाग्य के लिए कि माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की कृपा से हमें शंखनाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तीसरे और अंतिम चरण का शंखनाद है। इन क्षणों पर केवल एक कामना हो, हमारा आत्म कल्याण और जन कल्याण। इन 2 शब्दों में ही सभी कल्याण छिपे हुए हैं। उस भावना को लेकर के मन मस्तिष्क को एकाग्र करें। शंखनाद प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोगों ने जिस चैतन्यता के साथ शंखनाद किया, उसके लिए मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यह ध्वनि इस ब्रह्मांड में सदैव गुंजायमान रहे, आप लोग के जीवन में भी परिवर्तन डालती रहे, जन जन के जीवन में परिवर्तन डालती रहे, और इस शंखनाद से
नित्य के शंखनादों को आप नित्य प्रति जोड़ते रहें, जिससे शंखनाद की ध्वनि एक प्रचंड ध्वनि में समाहित होती रहे। एक ऐसी ध्वनि जहाँ पर भी जाए, जिसे भी स्पर्श करे, उसके अंदर ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य जागृत हो। आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना पैदा हो। नशा मुक्त समाज बने, मांसाहार मुक्त समाज बने। धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा करने की उसके अंदर प्रेरणा जागृत हो। इस शंखनाद के साथ अब उस दिव्य आरती की ओर भी बढ़ेंगे, जो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की नवरात्रि पर्व पर लाखों लाख भक्तों के साथ मिलकर के दिव्य आरती करने का सौभाग्य उसी जगत जननी की कृपा से प्राप्त होता है। जहाँ पर उस जगत जननी की आराधना इस तरह के वातावरण में हो रही होती है, समस्त शक्तियाँ, देव शक्तियाँ सहज भाव से उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हम इस महाआरती के प्रारंभ के क्षणों के पूर्व स्वयं एक बार आओ अपने आप को उस जगत जननी की और कृपा प्राप्त कर सको, इसके लिए दोनों हाथ उठा करके संकल्प करो। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीता हुआ धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। बोले एकदम माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।